कि कांग्रेस भी चुनाव टूरिस्टों की तरह लड़ती है, और आपने खुद कहा कि मातोश्री से पिताजी और बेटे जी निकले ही नहीं चुनाव प्रचार में। तो अगर आप जनता के पास जाओगे नहीं, राजा बनकर महलों में बैठोगे, उसके बाद विदेश घूमेंगे हमारे बड़े वाले नेताजी, तो फिर जनता क्या आपको झुंझुना नहीं पकड़ाएगी तो क्या पकड़ाएगी? आपको वोट दे देगी। जनता को आप लोगों की जर खरीद गुलाम थोड़ी है कि भाई जनता कहेगी हाँ आ गए तो हम आपको वोट दे देंगे। आप हाथ हिला के अपने मातोश्री से हाथ हिलाइए, राहुल गांधी वहां से हाथ हिलाएंगे, वोट चोरी और जनता आपके पीछे चली जाएगी। सर इतना 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 हल्के में जनता को नहीं लेना चाहिए। एक ऐड कर जल्दी से हाँ एक ऐड कर लूं। हमारे संजय राउत सुबह में अपना राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं, और हफ्ते में 1-2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाती है हमारी नेता की। उतने ही भरोसे हमारा प्रचार हो जाता है। आप चिंता मत करो। अब तो और एक दादर से भी हमको प्रेस कॉन्फ्रेंस मिलते रहेंगी सुबह। सर बिल्कुल आपने सही कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। सुबह उठ के जो एक आपका जो राष्ट्र के नाम संदेश होता है ना, और जो राष्ट्र के नाम संदेश होता है लेकिन अराष्ट्रीय होता है, राष्ट्र के खिलाफ जो संदेश होता है उसको जनता स्वीकार नहीं करेगी। यह पहलगाम आतंकी हमला क्या था, ये रिपोर्ट में पढ़ रहा हूं, टेररिस्ट सिंगल आउट एंड शूट नॉन मुस्लिम इन पहलगाम। पहलगाम में आतंकवादियों ने हिंदू को चुन चुन कर मारा, लेकिन उसके बाद क्या आया? आपके राष्ट्र के नाम जो अराष्ट्रीय संदेश देने वाले संजय राउत जी, वो आते हैं और क्या बोलते हैं? पहलगाम अटैक नॉट बेस्ड ऑन रिलीजन। संजय राउत कहते नहीं उसका धर्म से कोई मतलब ही नहीं पहलगाम आता। तो आप किसको बचा रहे हो? आतंकवादी को बचा रहे हो, पाकिस्तानी को बचा रहे हो। फिर क्या आया? उन्होंने कहा पहलगाम अटैक आउटकम ऑफ हेट क्रिएटेड बाय बीजेपी। संजय राउत कह रहे हैं कि भाई ये तो बीजेपी ने हेट फैलाया इसलिए पहलगाम आतंकी हमला हुआ। तो ये आपके राष्ट्र के नाम से, और सिर्फ ये राष्ट्र के नाम अराष्ट्रीय नहीं, अहिंदू संदेश भी होता है। हिंदुओं को गाली दो, ऑपरेशन सिंदूर वॉज ए फेलियर, ये संजय राउत कह रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर, और अभी पृथ्वीराज चौहान ने आकर क्या कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की पहले दिन हार हुई, भारतीय सेना की हार हुई। तो आप देश की जनता को गाली दोगे, देश की सेना को गाली दोगे, देश के हिंदुओं को गाली दोगे, उसके बाद आप चाहोगे कि जनता आपके लिए ताली बजाए और आपके लिए वोट दबा दे, फिर उसके बाद आप ईवीएम का रोना रहे।